एडमिनिस्ट्रेटिव व्यक्तित्व के लिए 3 चीजों का होना जरूरी है, जिसमें 2 के बारे में तो आप अच्छी तरह जानते हैं। एक होता है आईक्यू, इंटेलिजेंट क्वेश्चन। दुनिया भर के तमाम यूनिवर्सिटीज में वैज्ञानिकों के लिए इसकी बड़ी आवश्यकता पड़ती है, लेकिन एक्चुअली में आईएएस के लिए इसकी बहुत ज्यादा मतलब हायर लेवल ऑफ थॉट्स नहीं चाहिए होता है। अगर ऐसा होता तो यूनिवर्सिटी के सारे टॉपर, गोल्ड मेडलिस्ट, सारे आईआईटीएन आईएएस बन जाते। ऐसा नहीं होता है। आज भी गांव देहात के बच्चे, तमाम रीजनल लैंग्वेज में पढ़े हुए बच्चे, सेकंड डिवीजन आए हुए बच्चे, कई बार फेल हुए बच्चे, वो भी आईएएस बनते हैं। तो इसका मतलब है, अगर आपके दिमाग में ये चीज है कि बहुत हाई लेवल ऑफ आईक्यू मुझे चाहिए तब मैं आईएएस बनूंगा, तो ये एग्जाम थोड़ा उससे अलग है। ये तुमसे एडमिनिस्ट्रेटिव एप्टीट्यूड के बारे में बात करता है, ये एडमिनिस्ट्रेटिव व्यक्तित्व के बारे में आपसे बात कर रहा है। तो अगली चीज क्या है? ईक्यू, इमोशनल क्वेश्चन। इससे ज्यादा, दैट इज ये निम्न, ये उससे ग्रेटर और ये इससे ग्रेटर। आज एक चीज और जोड़ूंगा, पीक्यू। तो बेसिकली ईक्यू का मतलब होता है इमोशनल क्वेश्चन। इमोशनल यानी आपके पास भावनात्मक अभिज्ञता। ये इमोशनल होना नहीं कि रोना शुरू कर दो, किसी गरीब को देखो तो हाय दैया छाती पीटना शुरू कर दो, नहीं। इमोशनल क्वेश्चन का मतलब होता है कि तुम उनकी जो मजबूरियां हैं, उनकी भावनात्मकता को समझते हुए निर्णय लो। जब तुम निर्णय लो तो केवल दिमाग से मत निर्णय लो, इसके साथ वो कहता है कि हृदय से को भी इन्वॉल्व करो, दोनों को बैलेंस करो, आईक्यू और ईक्यू को बैलेंस करो, निर्णय बहुत ही अच्छा होगा। तुम समझ सकोगे कि आज तुम्हारे कामों से किसी को हो सकता है दिक्कत हो, लेकिन जैसे जैसे तुम काम आगे बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे इनके जीवन में एक नयापन आएगा, एक नई चीज आएगी, वहां पर तुम्हारा ईक्यू यानी इमोशनल क्वेश्चन आता है। लेकिन यूपीएससी के लिए जो तुम्हें चाहिए वो चाहिए होता है पीक्यू यानी कि परसिस्टेंट क्वेश्चन। परसिस्टेंस यानी लगातार लड़ते रहना। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग पीक्यू। परसिस्टेंट का मतलब होता है लगातार लगे रहना, धैर्य के साथ लगे रहना, तब तक जो है वो बार बार कहते हैं कि रसरी आवत जात से सिल पर पड़त निशान, ये है पीक्यू। बहुत पहले हमारे यहां इसके बारे में बता दिया गया था, वेस्टर्न अब बता रहा है, बहुत पहले ईस्ट जो है वो पहले इसके बारे में बता चुका है कि रसरी आवत जात से सिल पर पड़त निशान, ये बिल्कुल एग्जैक्टली वही है। तो क्या है ये पीक्यू? पीक्यू कहता है कि व्हेन यू स्टार्ट योर परफॉर्मेंस डू इट ऑन रेगुलर बेसिस। मैंने कल हैबिट के बारे में इससे पहले डिस्कस किया था। परसिस्टेंस, डोंट जंप अप, ऐसे जंप नहीं करना है कि ये गए ये आए, ये वाला काम नहीं है। जो पीक्यू है वो ये है, दिस इज पीक्यू। पीक्यू का मतलब होता है परसिस्टेंस बनाए रखना, हिट करते रहना। ठीक है, मैं नौकरी में हूं, कई बच्चों ने कहा सर टाइम नहीं मिलता। एक बच्ची ने मैसेज किया कि सर 27 साल एज हो गई है, 3 ही घंटा पढ़ने के लिए मिल रहा है। डू इट, डू इट, डू इट, डू इट। ठीक है, घबराना नहीं, 3 साल को लेकर कैलकुलेट नहीं करना है, जस्ट हिट योर डे। 3 घंटा मतलब अगर 3 घंटा है तो इसको हिट करते रहो, हिट करते रहो, हिट करते रहो। इससे नीचे नहीं जाना है, ऊपर नहीं बढ़ पा रहे हो, तुम्हारे जीवन में ऐसी चुनौतियां हैं, कोई बात नहीं, बट परसिस्टेंस लगा रहना है। परसिस्टेंस का एक और मतलब है, मैंने कई बच्चों को देखा पढ़ाने के दौरान अपनी टीचिंग में, पहला अटेम्प्ट नहीं हुआ, छोड़कर भाग गए, टीचर को गाली दिया, सबको ऊट पटांग सोशल मीडिया पे लिखा, उसके बाद भाग गए, छोड़ छाड़ बिस्तर उस्तर लेके निकल लिए। तो परसिस्टेंस का मतलब, और इसी बार में मैं ऐसे तमाम जो है इस बार मेधावी स्टूडेंट से मिला जो सेलेक्ट हुए, आईएएस आईपीएस बने, उसमें उन्होंने बहुत कम लोग थे जिनको फर्स्ट अटेम्प्ट में मिला, दूसरा अटेम्प्ट, तीसरा अटेम्प्ट, उसमें कई ऐसे थे जो पहली बार में इंटरव्यू में गए, दूसरी बार प्री नहीं निकला उनका, लेकिन हिट 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 हिट। तो परसिस्टेंस का मतलब होता है जीवन के हर क्षेत्र में एक नियमितता लेकर आना। नियमितता, परसिस्टेंस मतलब मुझे किसी भी रूप में अपनी जो है एक रूपता बनाए रखनी है, चाहे वो पढ़ाई की हो, व्यवहार की हो। पता चला कुछ लोग क्या होता है, कई बार पागलों जैसा बिहेव करने लगते हैं, बहुत तनाव में हूं सर, ऊट पटांग से बोलने लगते हैं, रोने लगते हैं। ठीक है, नहीं, व्यवहार में भी परसिस्टेंस लेकर आना है। ठीक है, एग्जाम है ये, लेट इट बी, मुझे एग्जाम की तरह लेना है। ऐसा नहीं कि मुझे कोई फांसी चढ़ा दिया जाएगा, मैं फेल हो जाऊंगा। एक बार फेल हो गया कोई बात नहीं, दूसरी बार जाना है, दूसरी बार नहीं, तीसरी बार करना है मुझे। अगर मेरे पास अटेम्प्ट ऊर्जा है, मेरा ये सपना है, मुझे पता है कि मैं इस एग्जाम के बाहर परिवर्तन लेकर आ सकता हूं, तो मुझे ये चीज करनी है। क्लियर है?